हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम HPOIT बीटेक एंट्रांस का PYQ। ठीक है, 2025 के मैथ के सेक्शन करेंगे। पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में कर लिए हैं, ये पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, वर्टिसेस ए मान लो, बी, सी। ए दिए हुए 3-7, बी -1, 2, सी दिया हुआ 4, 5। तो ऑर्थो सेंटर पॉइंट कौन सा होता है जहाँ पे एल्टीट्यूड मिलते हैं। ठीक है, ये एल्टीट्यूड क्या होता है, जो किसी साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए और दूसरी वर्टेक्स को टच कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाए, ये एल्टीट्यूड। यहाँ पे एल्टीट्यूड, यहाँ पे एक एल्टीट्यूड और यहाँ पे एक एल्टीट्यूड। तीनों एल्टीट्यूड को जहाँ पे टच करते हैं ना, कॉमन पॉइंट, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है अल्फा बीटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकाले को कैसे। ठीक है, देखो ये दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर है। BC लाइन है और आपके पास AB लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इनकी स्लोप क्या होंगी। इसको M1 ले लो, M2। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ओके, ठीक। तो स्लोप कैसे निकलती है, M = y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी, y2 है 5, -y1 है 2, x2 है 4, -1। तो इस लाइन की स्लोप क्या आ गई, आपके पास 3 डिवाइड बाई 5। ठीक, तो इस लाइन की स्लोप आ गई। इस लाइन की स्लोप आप निकाल सकते हो, क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो M1 × M2 क्या होगा, -1। M1 की स्लोप क्या आ जाएगी, -5/3। इस लाइन की स्लोप क्या आ गई, -5/3। ठीक, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इस लाइन की, दो लाइन ले लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स वाई के फॉर्म में आएगा, इन दोनों को सॉल्व करना है। दो लाइन की इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब एक लाइन है आपके पास, यहाँ से एल्टीट्यूड भी कर रहा है ए, और इसको डी मान लो। ठीक है, इसको और ओ मान लो। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है अब आपको। आपके पास लाइन की स्लोप पॉइंट दिया हुआ है 3, -7, और आपके पास इसकी स्लोप दी हुई है -5, 3। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अगर स्लोप दिया हो, एक्स और वाई दिया हो पॉइंट, और आपका स्लोप दी हो। ठीक है, x1 y1, तो y - y1 = m x - x1। ऐसे इक्वेशन आ जाती है इस लाइन की। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y +7 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या है, -5/3, x - 3। ठीक है,
ये स्लोप आ गई एक लाइन की, सॉरी इक्वेशन आ गई इस लाइन की, ठीक है। अब किसी और दूसरी लाइन की स्लोप निकाल लो, ठीक है, AC ले लो, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप तो आ जाएगी क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस लाइन की स्लोप तो आ जाएगी आपके पास। कैसे आएगी, M1 ले लो, इसको M2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसकी स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस y1, 5 माइनस 7, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, और 4 माइनस 3 1। तो स्लोप क्या आ जाएगी इस लाइन की आपके पास 12। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो इस लाइन की स्लोप क्या आएगी आपके पास -1/12। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपके पास, बी के ले लो, के बी है -1/2। इस लाइन की स्लोप है आपके पास -1/12। तभी देखा कैसे निकलता y माइनस y1। इक्वेशन निकालनी है इक्वल्स टू m x माइनस x1। स्लोप आपके पास है y1 क्या 2, m क्या -1/12, x माइनस x1 क्या है +1 हो जाएगा, ठीक है। 2 लाइन्स आ गई, उनका स्लोप आप इक्वेशन आपको पता है, x y की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, 2 लाइन्स थी ना, एक लाइन ये एक लाइन ये, कोई भी लाइन ले लो। यहाँ पे अल्फा बीटा ऑर्थो सेंटर है, एक लाइन की इक्वेशन आपने निकाल ली y+7, क्योंकि ऑर्थो सेंटर आप मीट कर रहा था यहाँ पे। तो किन्हीं 2 लाइन की इक्वेशन निकालनी, फिर सॉल्व करोगे एक्स वाई के लिए तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -5/3 x माइनस 3। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, ये ऑर्थो सेंटर है आपके पास अल्फा बीटा, मतलब एक्स वाई की वैल्यू। तो ये है आपके पास y-2 -1/12 x माइनस x+1। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाई की निकल वैल्यू जो आएगी ना वो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व कर लो, इसको नॉर्मल लिख लो, y+7 ये आ जाएगी 3y+7 इज इक्वल्स टू -5x +15। इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को, 5x + 3y इज इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व करके क्या गया आएगा 12y -24 -x -1 12y + x इज इक्वल्स टू 23। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू वहाँ पुट कर दो, x यहाँ से निकाल के 23 - 12y यहाँ पे पुट कर दो 5। किसी मेथड सॉल्व कर सकते हो आप, -115 -60y + 3y इज इक्वल्स टू 8 -57y इज इक्वल्स टू, छोड़ आ गया, एक सौ पंद्रह
इसको दोबारा सॉल्व करना, ठीक है। गड़बड़ हुई है कुछ। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। y+7 यहाँ पे -6 आना था, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। x यहाँ से निकाल लो, 23 - 12y यहाँ पे पुट कर दो। 5 23 - 12y + 3y = -6। ये क्या जाएगा 115 -60y + 3y = -6 -57y = -121। y की वैल्यू क्या जाएगी 121 / 57। ठीक। x की वैल्यू ये अल्फ़ा बीटा एक्स वाई एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन की इंटरसेक्शन जो है ना वो एक्स वाई आएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 23 - 12 121 57 माइनस 121 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 242 121 1452 57। तो ये आ जाएगा आपके पास 23 × 57 1311 / 57। इसकी वैल्यू आ जाएगी x की -47 / 19। ठीक है, एक्स की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास -47 / 19। बीटा की वैल्यू है आपके पास 121 / 57। पूछा क्या हुआ है 9 अल्फ़ा -6 बीटा + 60। 9 अल्फ़ा -6 बीटा + 60 अल्फ़ा बीटा और तो सेंटर के पॉइंट्स थे ये। तो 9 इंटू कैलकुलेटिव बैठी क्वेश्चन है थोड़ा, -6 121 / 57 + 60। तो आ जाएगा -423 / 19 -726 / 57 + 60। इसको सॉल्व करके क्या जाएगा ठीक है। तो सॉल्व कर लो, इसको पहले काट ही दो, इधर कट चला है, ठीक है। 19 3 जा 3 19 जा 3 242। तो क्या आ जाएगा -423 -242। तो ये आएगा आपके पास 665 19 3 जा 35 + 60 25 आंसर है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है कितनी, 10 ऑब्जर्वेशन की। मीन कितना दिया हुआ
आपके पास 20, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी हुई 8, ऑब्जर्वेशन कितनी है n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है, ठीक है। इट वॉज लेटर ऑब्जर्व द वन ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डिंग एज 50, एक ऑब्जर्वेशन 50 लिख दी है जबकि वो 40 थी, ठीक है। करेक्ट वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। तो दिया क्या क्या हुआ है, मीन दिया आपके पास 20, ठीक, मीन दिया हुआ है 20, मीन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, ये मीन जो इनकरेक्ट डाटा के साथ है जब आपका डाटा गलत था, ठीक। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास 10, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी हुई है आपके पास 8, फिर देन वेरिएंस क्या होगी, वेरिएंस होती है सिग्मा स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी 8 स्क्वायर 64, वेरिएंस है आपके पास आ गई, ओके। तो इनकरेक्ट सम जब आपको गलत वैल्यू दी हुई थी तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन आपके पास कितना दिया हुआ है 20, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स मान लो, ये इनकरेक्ट है जब गलत था, ठीक है। जब आपने वैल्यू 50 ली थी, लेनी 40 थी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 है, सम क्या आ जाएगा इनकरेक्ट का 200, ठीक है। सम जो आ रहा है 200 आ रहा है, ठीक। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लो, ये इनकरेक्ट का है, ठीक है। ठीक, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या 64, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n की वैल्यू क्या 10, माइनस मीन तो आपके पास है ही, ठीक, 20 दिया हुआ है तो 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, 464 4640, ठीक। ये सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, सम ऑफ स्क्वायर इनकरेक्ट डाटा का, ठीक। अब देखते हैं करेक्ट डाटा, जो सही डाटा है, सही क्या था 40 लेना था आपको, ले 50 लिया था, ठीक है। रिमूव कर दो, सम कितना आया था, समेशन एक्स 200 आया था, लेना आपको क्या था 40, ले के लिया था 50, तो 50 को हटा दो 40 को ऐड कर दो, समेशन एक्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये आ जाएगा आपके पास 190, ठीक है। करेक्ट वाला ये, ओके। तो करेक्टेड मीन क्या आ जाएगा, सम ऑफ टर्म्स कितना, समेशन एक्स करेक्टेड वाला डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स उतनी रहेंगी आपके पास, तो 190 डिवाइड बाई 10 19, मीन करेक्टेड कितना आ गया 19, पूछा क्या है, करेक्ट वेरिएंस पूछा हुई है, मीन आ गया आपके पास, ठीक। फिर देन समेशन एक्स स्क्वायर रहेगा स्क्वायर्स का सम, तो फिर से यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स करेक्टेड स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस मीन का स्क्वायर करेक्टेड वाला, ठीक है, जो सही है। तो वेरिएंस करेक्टेड ये सही वाली है, ठीक है। पहले इसको कैसे निकालोगे,
समेशन एक्स स्क्वायर, इसको कैसे निकालोगे? पहले आपने वैल्यू ली थी 50, समेशन एक्स स्क्वायर आया कितना था? यह आया था आपके पास 4640। आपको पहले वैल्यू के लिए थी 50, तो उसको माइनस कर दो, स्क्वायर ये लेते हैं सम, 40 स्क्वायर को ऐड कर दो, लेनी 40 थी तो एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4640 माइनस 2500 प्लस 1600, 900 इसमें ये ऐड कर दो 3740, एक सही वैल्यू है 3740 वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 19 वैल्यू आई है और स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 374 माइनस 361, तो वैल्यू आ जाएगी 74 9 9 4 13, ठीक है। तो ये क्या आपके पास वेरिएंस, यही पूछा होगा, ठीक। 13 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब ये फंक्शन मैक्सिमम अटेन कर रहा है, ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है आपके पास x माइनस 1 3 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर लो 3x माइनस एक्स, सॉरी 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये एफ एक्स की वैल्यू है। कैसी इक्वेशन बनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक। तो एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कहाँ पे आता है आपके पास? वर्टेक्स पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब ए की वैल्यू लेस देन 0 तब का मैक्सिमम कहाँ पे आता है? वर्टेक्स पे, ठीक है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू कहते हैं, इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, यहाँ पे देखो इसमें नेगेटिव है, तो वर्टेक्स पे आपके आता है। तो वर्टेक्स कैसे निकलती है? एक्स पॉइंट निकलता है माइनस बी बाय माइनस b बाय 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे जब इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन a लेस देन 0 मतलब माइनस 2x स्क्वायर हो, यहाँ पे नेगेटिव टर्म हो, तो आपका मैक्सिमम कहाँ ये होता है? वर्टेक्स पे, ठीक है, जो निकलता कैसे है माइनस b बाय 2a। तो b के यहाँ से कंपेयर कर लो, इक्वेशन क्या थी? p4 है, a माइनस 1 है, ठीक है, तो इसके आंसर 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू दी है मोड x माइनस 2 x माइनस 9 इक्वल 7, ऐसे तो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मोड वाले, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाना। x माइनस 2 प्लस x माइनस 9, इसका सोल्यूशन पूछे कहाँ पे है, इज इक्वल टू 7, ठीक। तो 2 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 पुट करना। 2 पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे? 2, इसकी वैल्यू 0 पुट करना, x की वैल्यू 2 आएगी एक तो, और x की वैल्यू यहाँ से 9 आएगी, ठीक है। 2 पॉइंट आपके पास मिल जाएंगे, एक 2 एक 9, आपको 2 से पहले चेक करना है, 2 को 9 के बीच में, 2 9 पे भी और 9 से आगे, ठीक है। तो मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है कि हमेशा प्लस में वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। मान लो मोड x है यहाँ पे, मान लो 5 है, तो मोड का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 5 ही आ जाएगी। और मान लो अंदर नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। मोड का मतलब तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी है, ठीक है।
मान लो यहाँ पे एक्स माइनस 10 दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट आ गया 10 आपके पास। 10 के पीछे कैसी वैल्यू होगी, आगे कैसी वैल्यू होगी। तो 10 के पीछे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 10 से छोटी वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस 10 क्या होता है, -10। तो अगर एक्स से छोटी वैल्यू ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू बनानी होती है। और एक्स से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 11 पुट कर लो, 11 माइनस 10, तो ये क्या आ जाएगा 1। 1 को आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केसेस लेने हैं, 2 से छोटा केस ले लो पहले, जब आपकी वैल्यू एक्स से छोटी हो, 2 से छोटी वैल्यू हो, ठीक है। कोई पॉइंट ले लो 0। देखो यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, -2, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 -7, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको किससे पॉइंट लेके चेक करना है कि किस क्या साइन होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस से एक्स -2, 0 पॉइंट लेना, ठीक है, चेक करने के लिए, ठीक है। 2 से छोटा कोई पॉइंट लेना, माइनस आ रहा अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है मोड़ के, तो नहीं माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं आ रही है तो प्लस से, ठीक है। इसको भी -x -9 = 7, तो -2x -x -9 x -2 x -9 माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस में +11 = 7, ठीक है। तो x2 पे तो आप चेक नहीं कर रहे, 2 से छोटा, आपने x की वैल्यू 0, ठीक है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 से 9 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे मान लो 5 ले लो, ठीक है। तो 5 पे मोड x -2 मोड x -9 = 7, ठीक है। तो ये वाली टर्म इक्वेट करवाना आना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड साथ साथ आना चाहिए, तब आपको सेटिस्फाई करेगा। इसमें एक्स की वैल्यू 2 आई, 2 से छोटा देख रहे थे, अब 2 और 9 के बीच में कोई वैल्यू उठा लो, ठीक है। 5 उठाई, तो 5 - 2 क्या होता है, 5 - 2 क्या होता है, 3, तो पॉजिटिव है, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नेगेटिव से नहीं, तो ये x -2 नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ पे चेक करो, 5 - 9 क्या होता है, -4, तो इसको आपको माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1, x -9 = 7, तो ये क्या आ जाएगा, x -2 -x + 9 = 7, x से x गया, 7 = 7, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या 7 की 7 के बराबर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 9 के बीच में तो सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 9 के बीच में सेटिस्फाई कर रहा है, इससे ये पता लगा। x की वैल्यू अगर 9 से छोटी और 2 से बड़ी है तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 2 और 9 पे बाद में चेक करते हैं, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा। 9 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, ठीक है, मान लो 10 ले लो, तो यहाँ पे क्या x -2 + x -9 = 7 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 से बड़े पहले इसको खोलना आना चाहिए, x -2, तो x की वैल्यू 10, मतलब 9 से बड़ी कोई भी वैल्यू, ठीक है, x > 9, 9 से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट कर दो, ठीक है। ऑप्शन में देख लो, 9 से बड़ी वैल्यू दी हुई है 9 से वैल्यू, ठीक है। 9 से कोई भी वैल्यू 10 पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मोड x -2, तो 10 - 2 क्या होता है, 8, तो यहाँ पे आपको प्लस किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंदर पॉजिटिव ही है, तो x -2 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ही आएगा, ठीक है। और x -9, 10 - 9 क्या होता है, 1, ये भी 10 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे ना, तो 9 से बड़ी कोई वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, तो आपको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी x खोलना आना चाहिए अब, ठीक है। आपको वैल्यू 9 से बड़ी ली है, 10 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, = 7, तो ये क्या 2x -11, ये भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। फिर देन आप यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, अब कौन से पॉइंट बचे, 2 और 1 9, ठीक है। 2 और 9 पे सेटिस्फाई करवाना, x -2 x -9 = 7, x की वैल्यू 2 पुट करोगे ना, 2 - 2 0, 2 - 9 कितना होता है, 7, -7, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 = 7, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 9 पे भी सेटिस्फाई करेगा, 2 पे भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जब 9 पुट करोगे ये 0 आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे भी और 9 पे भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस इंटरवल में इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है आपके पास। ठीक, यहाँ पे अगर 2 वैल्यू पुट करोगे तो भी 7 आंसर आएगा। देखो 2 - 2 0, 2 - 6 7 आंसर आएगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे अगर 9 वैल्यू पुट करोगे तो 9 - 2 यहाँ पे और ये 0 हो जाएगा 7 दोनों में। ठीक है, तो इक्वल पे भी ये सेटिस्फाई कर रही हैं, तो यही ऑप्शन है, इसी में ये कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, ऐसे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपको खोलने आने चाहिए, बस इतना ही है इसमें। ठीक, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स के लिए 2 पुट करोगे ना तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 9 क्या आ जाएगा मोड में, तो यहाँ पे -7 आएगा। मोड खुलता है जब नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव प्लस 7 7 के बराबर आएगा, 2 और 9 दोनों पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाकी आपको मॉक टेस्ट चाहिए होंगे HPUIT के लिए, तो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, 8 फुल मॉक टेस्ट है, सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, 8 के 8 डाल दिए हैं, सेम एग्जैक्ट जैसा पैटर्न है उसी पैटर्न पे हैं, 99 रुपीज़ के हैं। ठीक है, 8 मॉक टेस्ट हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, HPUIT के लिए हैं। बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।